पंचायत अभी आप लोगों को विदित है, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से पता चला है कि जो है महेश दास योगी जी के द्वारा जो है बसंतिया पट्टी के महंत रामचरण दास जी के ऊपर और समझिए पूरे अखाड़े के ऊपर एक आक्षेप बहुत बड़ा लगाया गया, जो कि अनर्गल है, बगैर कोई सिंह पूछ के। और ऐसी चीज़ों को जो है उनके द्वारा महंत जी के ऊपर जो अच्छी निंदनीय है, और पूरा यहाँ पे हनुमानगढ़ी पूरे पंच जुटे हुए हैं। और जो है कि उनके घर में कोई आग लगा दिया था, तो उसकी पुलिस विवेचना कर रही है। सीओ साहब, SHO साहब सब लोग विवेचना कर रहे हैं। वो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और हम लोगों ने उन्हें सुझाव भी दिया था कि कोई भी अनर्गल प्रलाप महंत जी के बारे में दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी उन्होंने जी के ऊपर आक्षेप लगाया इतना बड़ा, इसलिए यह मीटिंग बुलाई गई है। और जो भी जिसके भी सह पर, चाहे वो अखाड़े का कोई भी सदस्य हो, अगर वो एक दोबारा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और योगी के द्वारा जो अपने आप को पट्टी बसंतिया के सदस्य बताते हैं, जबकि वह पट्टी बसंतिया के महंत श्री रामचरण दास जी महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके ऊपर अनर्गल प्रलाप कर रहा है वह व्यक्ति, और वह एक हनुमानगढ़ी का सदस्य भी नहीं है जिस आश्रम का वो बता रहे हैं। इसलिए, और जहां तक विवेचना का सवाल है, विवेचना पुलिस कर रही है, CO साहब और SHO साहब कर रहे हैं। वो जो दूध पानी का पानी कर देंगे अधिकारी, वह लगे हुए हैं। और रही बात जो है उसको यहाँ हनुमानगढ़ी में एक सदस्य भी नहीं है, वो पट्टी बसंतिया के, वह केवल पट्टी और भी सारी नहीं, कुछ भी नहीं है हनुमानगढ़ी, कुछ भी नहीं है, किराएदार के रूप में समझिए हैं। क्योंकि उनका न कहीं शेर सीधा है, न कहीं वहाँ रजिस्टर में नाम है। यहाँ पे स्वयं महंत जी बैठे हुए हैं और जिस तरह से महाराज जी को आक्षेप लगा रहे हैं, अगर दोबारा इसकी पुनरावृत्ति हुई तो निश्चित है वहां से निकाल करके उनको बाहर फेंक दिया जाएगा। आरोप लगा रहा है रामचरण दास जी के, बसंतिया पट्टी के महंत जी के ऊपर, जो ये सरासरी गलत है। ये यहाँ के सदस्य भी नहीं है, ये आज तक नहीं चेला कभी बना है उनका, और नहीं कुछ नहीं, आज तक पट्टी में उनका सीधा खुला है। एक किराएदार है, वो हमारे सामने के बात है, वो 10,000 रुपया किराया पर उसका तय हुआ था रहने के लिए। वो दवाई बेचता है, योग करवाता, दवाई बेचता था, तो इसीलिए वहाँ रहने लगा। उसके बाद उसी बीच में संतोष दादी जी का शरीर पूरा हो गया तो उसमें किराया नहीं देना पड़े, इसलिए वो अपने आप को वहाँ मलकाना दिखाने लगा। जो हम मालिक है वहाँ के, जो हक पद हमें मिलना चाहिए, तुजरपना मिलना चाहिए। हकीकत वहाँ वो है जो संतोष दास जी का, अब मन्नू दास जी या मनीराम दास जी, ये तीनों रामप्रीत दास जी का शिष्य है। संतोष दास जी के नहीं रहने पर मनीराम दास जी हकदार हैं उसका, और एक मन्नू दास जी अभी है, दोनों जने हैं। और तीसर इसमें कोई है ही नहीं है। ये अपना हक दिखाने के लिए, महंत जी का बदनाम करने के लिए। ये बताइए, किसी का दुश्मनी होगा तो गेट खोल करके और लेटरिंग के काट करके, लेटरिंग के खोल के आदमी कोई सोता है बदबू लेने के लिए? गेट खोल करके झूठ फूस आग लगा के खाली बदनाम करने के लिए, महंत जी के अखाड़ा को बदनाम करने के लिए, हनुमानगढ़ी को बदनाम करने के लिए, बस इतना खाली वो कर रहा है। ऐसा है, वो पट्टी बसंतिया का मैटर है। पट्टी बसंतिया के महंत जी कोई ठोस बातों में जवाब नहीं देते हैं, इसीलिए मामला आगे बढ़ा। नहीं तो पहले इसकी रफा दफा हो जानी चाहिए। वो संतोष दास मोनू दास के लिखे, मोनू दास की जगह संतोष दास की जगह मनीराम दास हुए। वो तरीका वो एकदम गलत है। एक देखिए, ये जाएंगे उनके खिलाफ में, ये महंत रामचरण दास जी क्या करेंगे? सीधा महात्मा अपनी बात रख नहीं पाते जिंदगी में, दूसरे के तरीके की सोची भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं किया होगा जीवन में, जो आरोप लगाया जा रहा है। रही बात की एकदम इस तरीके से पुनर्वृत्ति हो रहा है अखाड़े की एक पंचायत बैठ करके, इस तरह के आदमियों को निकाल बाहर बहुत जरूरी है। एक बार हुआ था 5 आदमी को निकाल बाहर, उसी तरीके से इस तरीके के आदमियों का पुनर्वृत्ति ना हो, ये व्यवस्था संस्था बना रहे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पंचों से भी व्यवस्था के देखना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। महंत रामचरण दास तो गौ है, इनको तो आप भी डांट के कहोगे कि करो तो यही करने के तैयार हो जाएंगे।
गौ है चाहे जहाँ बांध दो, हम बांध ले तो तुम बांध लो, वो बांध ले। इनको इनमें अपनी तत्व नहीं है, अपनी इच्छा नहीं है कि हम कुछ कह सके। ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना उचित नहीं। तो सोशल मीडिया में तमाम बयानबाजी चल रही तथाकथित लोग कर रहे हैं, ये एकदम सरासर निराधार है। और वो भी जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपत किया हनुमानगढ़ी के उत्थान के लिए। ऐसे एक पट्टी के महान परम पूज्य श्री रामचरण दास जी महाराज के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं महेश जोगी, ये सरासर वो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर दो शिष्यता स्वीकार होती है, एक दीक्षित जो होते हैं मंत्र लेते हैं, एक जो यहाँ पर नागा बनते हैं जिनको करते हैं, वो कहीं भी नहीं। यहाँ किसी भी रजिस्टर में पट्टी रजिस्टर में कहीं नागा भी नहीं है, न कहीं किसी शिष्य बने हैं। और वहाँ के जो पंचांग पट्टी ने पूरी तरह से जब लिख करके दे दिया है मंदिराम दास जी महाराज को कि संतोष दास जी के बाद मंदिराम दास जी यहाँ के मालिक होंगे, यहाँ के व्यवस्थापक होंगे। सारा पट्टी सारा महान सब पंचों का दस्तखत है, जो कागज आप ले लीजिएगा, कागज यहाँ उपलब्ध मिलेगा आपको। और उसके बावजूद भी ये जो निराधार आरोप ऐसे महंत के ऊपर लगा रहे, सरासर निराधार है। इसकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को हनुमानगढ़ी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इनको अगर फिर ये दोबारा कहीं कुछ करे तो हनुमानगढ़ी उस पर सख्त कार्रवाई करके इनको निकाल बाहर कर देंगे। उतना हमने पूछिए महाराज जी, नहीं आप अपने उसको हटाइए देना जरूरी है, उसको हटा देना। हाँ, बस हनुमानगढ़ी को कुछ नहीं है, बताइए हनुमानगढ़ी बताइए कुछ। हनुमानगढ़ी कोई एक सदस्य नहीं है, वो हमको परेशान उसको हटा दीजिए। बस हम यही कहते हैं, हटा दो, उसको हटा देना चाहिए। जो आरोप लगे हैं वो हमने ऊपर गलत आरोप लगा दिया है ना, कोई